नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे वॉर के बारे में। बहुत ही नॉलेजफुल बात बताई जाएगी, वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के इतिहास के बारे में। बात है 10th सेंचुरी की, जब दोनों ही देश सोवियत यूनियन का पार्ट होते थे और दोनों ही देश कीवी को पाना चाहते थे एंड इसे कीवियन रश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 17th सेंचुरी के आते आते रशियन एम्पायर ने लगभग 90% यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लिया था और 18वीं शताब्दी के अंत तक यूक्रेन रशियन एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और सन 1918 में गठन हुआ यूक्रेनियन पीपुल्स रिपब्लिक का। इन्होंने यूक्रेन को आज़ाद देश घोषित कर दिया। अब भैया सोवियत यूनियन कहाँ चुप बैठने वाले थे। जैसे ही पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन युद्ध का मैदान बन गया और इसे कई लोग रशियन सिविल वॉर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और ये युद्ध 2 सालों तक चला। इस युद्ध में लगभग 1,50,000 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन में 1941 में कितना नुकसान हुआ था। देखिए आप इसमें। समय फिर बीता और 1996 में यूक्रेन ने अपना संविधान बना लिया। फिर वही कुछ ही साल बीते थे और रसिया ने 2014 में क्रीमिया और डोनबास को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा था। बस 2014 के बाद से ही यूक्रेन और रशिया के बीच में टकराव बढ़ता गया। अब यूक्रेन नाटो के साथ मिलना चाहता था, वह इसकी जिद पकड़ चुका था, या समझ लीजिए उसका सदस्य बनकर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता था। अब दोस्तों थोड़ा नाटो के बारे में भी जान लीजिए। नाटो एक 30 देशों का संयुक्त सैन्य ग्रुप है। पता है इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? जब भी 30 देशों में से अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो 30 देश विरोधी देश पर एक साथ हमला कर देते हैं। फिर क्या था, पुतिन भैया को गुस्सा आ गया और जेलेंस्की को समझाया कि बाबू मुशाए ईना चाल बे। फिर क्या था, जेलेंस्की भैया भी बोल गए कि झुकेगा नहीं साला। अब भैया 2022 आते आते पुतिन भैया ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी और वो अभी भी चल ही रही है। तो भाइयों, कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक दबा दियो और अगर ऐसी वीडियो आगे भी देखनी है तो सब्सक्राइब भी कर लियो। धन्यवाद।